Assalamu alaikum dear students. This is Mudassir sir from the Department of Mathematics K classes. As you know, in this ORCC series 3.0 I am discussing calculus part of class 12th. In last lecture we have discussed some important questions from the topic continuity, and in continuation in this lecture I will be discussing some important questions from the topic differentiation. Now let us start. First, I will give you some brief introduction and brief concepts about the differentiability. Then we will discuss the important questions from this chapter. Okay, let us start. Now, first, what actually differentiation of a function means? If we have a function y equal to f of x, if we have a function suppose we have a function y is equal to f of x, right? By differentiation of this function y equal to f of x with respect to x, we mean this limit. So notation to write differentiation of y is dy by dx. This means we are differentiating y with respect to x, और इसी को हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x भी इससे भी डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So derivative of a function equal to this limit. जो इसका इस लिमिट का वैल्यू होगा वही होगा आपके पास फंक्शन की डिफरेंशिएशन वही होती है, पर ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए. लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h. अब ऐसे हम ये यूज करके, ये डेफिनेशन यूज करके लिमिट डेरिवेटिव फाइंड करना, इसको बोलते हैं हम एबिनशो मेथड. एबिनशो मेथड जो हमने ऑलरेडी किया है डिस्कस, क्लास 11th में हम ये करते हैं डिस्कस. हमें यूजिंग दिस डेफिनेशन यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शंस का नहीं निकालना है. इसको बोलते हैं एबिनशो मेथड, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल. फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. जब हम ये लिमिट इवाल्युएट करके किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, और वी कॉल इट यूजिंग डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव. ओके, अब यहाँ इसी मेथड से ये सारे कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल्स आए हैं. पहले आप वो देखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले कुछ वेल नोन है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ वेल नोन फंक्शन जिनकी डिफरेंशिएशन आपको याद रखनी पड़ेगी. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, ये क्या होती है? ये होती है एन एक्स एन माइनस वन. एन एक्स एन माइनस वन, तो पावर को नीचे करना है, पावर को ऊपर, पावर नीचे, पावर माइनस वन. और ये ट्रू है फॉर एवरी एन. ये नेगेटिव भी हो सकता है एन, ये कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है. इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स. ये आपको पहले याद रखने होंगे. कॉस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या होता है? जैसे आपको पता है, इट इज़ माइनस साइन ऑफ एक्स. ठीक है. इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक ऑफ एक्स, वो होता है सेक एक्स टेन एक्स, sec x tan x. Then differentiation of d by dx of tan x का हमने लिखा cot of x. cot x की differentiation आती है minus cosec square of x. ये सारी इन फंक्शंस की जो differentiation आई है, ये हम इस लिमिट जब सॉल्व करते हैं वहाँ से आती है ये. फिर d by dx of cosec x, लेकिन यहाँ पे आपको खाली ये डायरेक्टली याद रखने हैं. ये सारे डिफरेंशियल्स आपको याद रखने हैं, इन सभी फंक्शंस की डिफरेंशिएशन आपको याद रखनी है. कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. तो आई ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी 6 फंक्शंस, राइट. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स वो होता है 1 बाई एक्स. एंड इन मैथमेटिक्स ये लॉग यहाँ पे जो होता है इट इज़ नेचुरल लॉग. मतलब जब भी मैं यहाँ पे लॉग लिखूं, इट इज़ लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस, जिसको हम एल एन से भी डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल लॉग. इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही आती है. ठीक,
तो ये आपको याद रखनी है पहले ये सारी। और दो इम्पॉर्टेंट है जो आप याद रखोगे, ये डी बाई डी एक्स ऑफ जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम इसी पावर रूल से ही सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, और इसका वैल्यू जो आता है दैट इज 1/2 रूट एक्स। ये आप याद रखोगे, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। कैसे, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट होता है एक्स का पावर 1/2। अब ये इस फॉर्म में आया तो n की जगह है 1/2, ये आएगा एन एक्स एन माइनस वन यूज करके 1/2 एक्स रेज्ड पावर 1/2 माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। बिकॉज 1/2 में से जब -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 बचेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स रेज्ड पावर 1/2 पॉजिटिव, और वही होता है 1/2 एक्स पावर 1/2 होता है रूट ऑफ एक्स। तो आप ये याद रखोगे, कौन, ये जो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है इट इज़ 1/2 रूट एक्स। ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। अगेन एक्स पावर इसी रूल से आप करोगे, ये 1/x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होता आता है -1/x²। ये आप खुद करोगे। कैसे इसको लिखोगे आप, एक्स रेज्ड पावर -1, बिकॉज 1/x होता है एक्स पावर -1, फिर आप यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन यहाँ पे यूज करके ये डिराइव कर सकते हो, ठीक है। सो 1/x की डिफरेंशिएशन आएगी -1/x²। तो ये सारे जो है बेसिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन ये यहाँ पे अब आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आते हैं अलजबरा। अब आपको खाली इन्हीं फंक्शंस की डिफरेंशिएशन नहीं आएगी, आगे जो भी फंक्शंस होंगे या तो वो इन्हीं के सम से बनी होंगी, इन्हीं के डिफरेंस से, या प्रोडक्ट से, या कोशेंट से। सो पहले हम सीखेंगे अलजबरा, ऐसे फंक्शंस को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम अलजबरा ऑफ फंक्शंस, अलजबरा ऑफ फंक्शंस, अलजबरा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी और फंक्शन होंगी सम में, दो फंक्शंस होंगे ऐसे, उनको मैं सपोज लिख रहा हूं ऐसे u प्लस वी, ये दोनों फंक्शन होगी x की। तो आप क्या करोगे, ये होता है आपके पास डिफरेंशिएशन u की अलग से डिफरेंशिएशन प्लस v की। तो ये जो होता है सम पे जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, u पे अलग v पे अलग। ऐसे अगर डिफरेंस में आई दो फंक्शंस तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में भी यहाँ पे माइनस रखोगे आप। अब अगर प्रोडक्ट में आई दो फंक्शंस ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी रूल से, जैसे आपको जानते हो यू वी रूल से, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये ऐसे नहीं होता है। तो आप याद रखोगे ये दिस इज नॉट इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ऐसे नहीं लिखोगे आप, ये आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे लेबिनीज प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। वो क्या बोलता है, वो बोलता है ये जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ये इसके बराबर होता है u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, राइट। इसके बाद प्रोडक्ट रूल, इस कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है, अगर आपके पास अब कोशेंट में है दो फंक्शन u बाई v फॉर्म में, ऊपर की फंक्शन जो हमने जिनकी डिफरेंशिएशन डिस्कस की है, तो ये कैसे आप इवाल्युएट करोगे, पहले v फिर डिफरेंशिएशन u की डी यू बाई डी एक्स। अगेन कोशेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v, नो, आपको ऐसे करना है v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगी इसका लेना है स्क्वायर। तो ये आप याद रखोगे, ये और ये भी याद रखोगे, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आगे यूज होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा ये सारा, ठीक है। मतलब अब जिस भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन आपको करनी होगी, या तो वो जो ऑलरेडी आपने फंक्शन का डेरिवेटिव देखा उनके सम से बनी होगी, उनके प्रोडक्ट से बनी होगी, या उनके कोशेंट से बनी होगी। फॉर एक एग्जांपल लेंगे, सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू, सपोज आपके पास है साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई ई पावर x, ठीक है।
तो आपको सोचना है ऊपर अलग फंक्शन है, एक फंक्शन ऑफ एक्स, नीचे है अलग फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या मेथड हम यूज करेंगे, कौन सी फार्मूला अप्लाई होगी, तो u बाई वी फार्मूला अप्लाई होगी। क्या लिखोगे आप, डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x यू विल गेट dy बाई डी एक्स। अब इसकी कुछ नोटेशन है, मतलब dy बाई डी एक्स की कुछ और नोटेशन, कुछ और तरीकों से हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे y डैश भी लिखते हैं, या आप याद रखोगे, या y1 भी लिखते हैं। क्लियर? तो कैसे, पहले v आएगा e पावर x, ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगी साइन x की, वो आएगा cos ऑफ x माइनस फिर साइन x एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्रोवाइडेड कि आपने वो डिफरेंशियल याद रखे हैं जो मैंने पहले बोले। फिर डिफरेंशिएशन होगी e पावर x की, वो e पावर x ही आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा e पावर x का स्क्वायर, वो e पावर 2x के बराबर आएगा। तो ऐसे आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने लिया है, दैट इज डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां देखो आप, ये जो ये फंक्शन है, यहां तो sec अलग फंक्शन नहीं, इट इज sec ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x, sec ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x। तो इसके लिए अलग से आपको फिर पहले हम ये सीखेंगे चेन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, चेन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में। तो अभी तक मैंने क्या बोला, जो आपको ये रूल्स मैंने सिखाए, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल, ये तब अप्लाई होगा जब आपको दो फंक्शंस होंगे, सम में, डिफरेंस में, प्रोडक्ट में या कोशेंट में। बट कभी कभार क्या होता है, आपको फंक्शंस कंपोजिशन में दी होती है, जैसे आपको पता है कंपोजिशन का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे कुछ फंक्शन होगी आपके पास। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या रूल यूज करते हैं, चेन रूल उसको बोलते हैं। अब मैं सिंपल आपको समझाता हूं होता क्या है ये, सिंपली चेन रूल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है, f यहाँ पे अलग फंक्शन नहीं है। अगर ये एफ एक्स इंटू जी एक्स होता फिर हम प्रोडक्ट रूल यूज करते, लेकिन इट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इट इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ऐसी फंक्शंस को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, कैसे लिखते हैं हम इसकी डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स। पहले आपको यहाँ पे ये जानना है कि बाहर वाली फंक्शन कौन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे आप। बाहर की फंक्शन है f, तो इसका डिफरेंशियल हम लिखेंगे ऐसे f डैश, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज द नोटेशन टू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। फिर जो अंदर फंक्शन है उसको ऐसे ही रहने दो, g ऑफ x। पहले बाहर वाली फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी, अंदर जो फंक्शन है उसको ऐसे ही रहने दो। फिर जो अंदर फंक्शन होगी उसकी फिर से डिफरेंशिएशन करो, इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन, ऐसे। क्लियर? अब ऐसे अगर आपके पास तीन फंक्शंस होंगे प्रोडक्ट में, कंपोजिशन में तीन फंक्शंस ऐसे, फॉर एग्जांपल आपके पास है अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये अलग अलग चार फंक्शंस नहीं है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो अगेन यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल कैसे अप्लाई होगा इस वाले केस में, dy बाई डी एक्स होगा किसके बराबर, पहले आउटर फंक्शन वो आपको पहचाननी है, उसकी डिफरेंशिएशन होगी ऐसे, एफ डैश ऑफ अंदर की फंक्शन ऐसे ही g ऑफ h ऑफ x लिखा आपने ऐसे ही सारा। फिर इसके बाद जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन, मतलब g डैश अंदर की फंक्शन ऐसे ही रहेगी, g डैश ऑफ h ऑफ x आएगा। फिर लास्ट पे जो इनर मोस्ट फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन, मतलब h डैश x आएगा लास्ट पे। तो ऐसे हम करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलो पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इस पे, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस। फॉर एग्जांपल, आपके पास फंक्शन है, एक मिनट, आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल क्यूब, ये एक फंक्शन है। तो जो मैंने आपको बोले वो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल्स, उस वाली फॉर्म में तो नहीं है कोई स्टैंडर्ड डिफरेंशियल, बट ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से बनी है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सी है। आउटर मोस्ट फंक्शन है पावर फंक्शन, पावर 3 वाली। और जब भी आपको पावर 3 वाली फंक्शन होगी, उसको कैसे, सपोज आपको खाली होता है एक्स क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन करना, तो आप क्या लिखते हैं, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो ऐसे समझो आप, जैसे ये फिलहाल x है, इनर फंक्शन जो, इसको समझो फिलहाल x, फिलहाल इस आउटर को जान के इसकी डिफरेंशिएशन करो। जब हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, वो आएगा 3x की जगह ये 2x प्लस 3,
यहाँ पे nx n-1 होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। क्लियर? फिर जो इनर फंक्शन है डी बाई डी एक्स, उसकी फिर से डिफ्रेंसिएशन आएगी। क्लियर? 2x प्लस 3। जैसा आपको पता है कांस्टेंट बाहर आता है डिफ्रेंसिएशन से, फिर x की डिफ्रेंसिएशन आएगी 1 और इस कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन आएगी 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे खाली आपको मिल रहा है 2। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे 6 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फिर से मैं एक बार बोलूं कैसे, मतलब पहले आपको ये पहचान है कि आउटर फंक्शन कौन है। आउटर फंक्शन है ये पावर 3 वाली फंक्शन। क्लियर? इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? एक पॉइंट और पहले देखो, अब आप ऐसे नहीं रखोगे फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन याद, साइन की कॉस एक्स नहीं, ऐसा नहीं। साइन क्या बोलोगे? कॉस, फिर अंदर जो होगा वो, अगर अंदर एक्स की जगह कुछ और होता फिर उसकी इंटरनल डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ऐसे ही कॉस की आप नहीं बोलोगे माइनस साइन एक्स, आप रखोगे खाली कॉस की आती है माइनस साइन, राइट? ऐसे टेन की सेक स्क्वायर। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं अब। फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ x। इसकी आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो इसको मैं ऐसे लिखा, आपको पता है साइन स्क्वायर x क्या होता है? ये होता है साइन x का स्क्वायर। तो पहचानो आउटर फंक्शन कौन है? स्क्वायर फंक्शन। तो x स्क्वायर समझो इसको, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? 2x। इसको समझो फिलहाल जैसे ये x है इधर, तो डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे dy बाई डी एक्स, वो आएगा ट्वाइस यहाँ पे साइन ऑफ x। क्लियर? फिर साइन x की फिर से लेकिन डिफ्रेंसिएशन करनी है, जिसको हम इंटरनल डिफ्रेंसिएशन बोल रहे हैं, साइन ऑफ x। तो यहाँ से आपको मिलेगा ट्वाइस साइन ऑफ x, ट्वाइस यहाँ से साइन ऑफ x, फिर साइन x की डिफ्रेंसिएशन ये आएगी कॉस ऑफ x। तो ऐसे होगी इसकी डिफ्रेंसिएशन। लास्ट एग्जांपल, अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे इसमें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इससे डिफरेंट है। देखो यहाँ पे है एंगल में, यहाँ पे साइन एक्स पे इवाल्युएट करना था फिर उसका स्क्वायर है, यहाँ पे साइन इवाल्युएट करना है एक्स स्क्वायर पे। ओके, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो आउटर फंक्शन यहाँ पे है साइन, साइन की डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोली? कॉस आता है। तो इसकी जब डिफरेंशिएशन होगी डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम लिखेंगे दैट विल बी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की फिर से डिफरेंशिएशन लिखोगे आप, दैट विल बी 2x। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ऐसे अप्लाई करेंगे हम चेन रूल। चलो आप चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट x। चलो इस फंक्शन का हम नाम लिखेंगे पहले, इट इज लेट, हम मानेंगे ये लेट दिस फंक्शन बी y इक्वल टू sec ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x। ये फंक्शन है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे यहाँ पे इसके बाद? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो y की डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे हम? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ जो फंक्शन है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, 3 फंक्शन है इसमें, सेक, tan और रूट ऑफ x। पहले जब डिफरेंशिएशन होगी आउटर फंक्शन सेक की, और सेक की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेक इंटू टेन, सेक इंटू दिस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेक x की, ये समझो फिलहाल जैसे ये सारा x है, सेक x की डिफरेंशिएशन होती है सेक x tan x। तो इसकी आएगी सेक ऑफ दिस tan ऑफ दिस, सेक ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x हुआ सेक x, tan ऑफ रूट ऑफ x। क्लियर? तो यहाँ अभी खाली सेक की डिफरेंशिएशन चली यहाँ तक। फिर ये जो इनर फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन होगी, जैसे आपने सीखा चेन रूल में, किसकी होगी? डिफरेंशिएशन tan ऑफ रूट ऑफ x की। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में या ऐसे ही लिखेंगे यहाँ तक, सेक ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x, फिर उसके बाद tan ऑफ रूट ऑफ x। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करनी है। tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेक स्क्वायर, अंदर जो है tan की क्या आती है? सेक स्क्वायर ऑफ दैट। tan ऑफ रूट x की आएगी सेक स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ x। फिर अगेन रूट x एक और फंक्शन है, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होगी, वो मल्टीप्लाई में आएगी यहाँ से ऐसे। अब फिर से ये ऐसे ही लिखोगे यहाँ से यहाँ तक आप, सेक स्क्वायर रूट x तक। फिर अभी मैंने सिखाया आपको रूट x की डिफरेंशिएशन याद रखो, दैट इज 1/2 रूट x, 1/2 रूट
x। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी, पहले मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ x, फिर उसके बाद सेक ऑफ टेन ऑफ रूट ऑफ x, फिर टेन ऑफ रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 रूट x, डिवाइडेड बाय 2 रूट x। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अगेन फिर से क्या, ये कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन है। आउटर फंक्शन है सेक, सेक की डिफरेंशिएशन होती है सेक इंटू टेन, तो सेक ऑफ दिस टेन ऑफ दिस, फिर डिफरेंशिएशन होगी टेन ऑफ रूट की, फिर से उसकी डिफरेंशिएशन आएगी सेक ऑफ रूट एक्स, फिर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन फिर से। तो ये आपका फाइनल आंसर मिला। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये है, ये क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। ये जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, मीन्स वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलो ये डिस्कस करने से पहले कुछ और सीखेंगे, पहले कोई कंसेप्ट इसके रिलेटेड, फिर ये क्वेश्चंस करेंगे। जो फंक्शंस हमारे पास है ना, उनको हम क्लासिफाई करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस में। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होती है जहां पे y को, आपको पता है जब हम लिखते हैं ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहां पे ये y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक फंक्शन तब एक्सप्लिसिट होती है जब हम y को टोटली एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, मींस एक साइड से y लिखोगे आप, बाकी एक साइड से जो भी होगा वो फंक्शन ऑफ x होगी। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में अगर आप लिखा पाओगे किसी फंक्शन को, उसको बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा है कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x, तो आप देख रहे हो y अलग है, x की टर्म्स अलग है, तो इस फंक्शन को बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। सो एक्सप्लिसिट फंक्शन होती क्या है, वो फंक्शन जहां पे हम y को टोटली एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, उस फंक्शन को बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। सपोज एक और एग्जांपल लेंगे, ये हुई एक। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ऐसा कुछ x माइनस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0। अभी तो यहां नहीं लग रहा है कि फंक्शन क्या, लेकिन इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। इस y को इधर जब शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, राइट। अब ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन बनी, क्यों, एक साइड से y, ये हुआ टोटली इन टर्म एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। अब इम्प्लिसिट फंक्शन, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ऐसे होती है एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0। मतलब यहां पे आप y को सेपरेट नहीं कर पाओगे x से, y और x की टर्म्स जो है वो आपस में जुड़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, सपोज ऐसा कुछ है x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सपोज ऐसा कुछ है इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन है। तो क्या आप यहां से y सेपरेट कर सकते हो, यहां से लिखते हैं आप सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई, फिर स्क्वायर इधर रूट देगा, लेकिन इस एंगल से y को सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। तो ऐसी फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां पे हम y को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ x टोटली। तो हमें फाइंड क्या, अब फंक्शन एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट, वी आर सपोज टू फाइंड, हमें फाइंड करना है अब dy बाई डी एक्स। इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, लेकिन इन बोथ केसेस y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इन दोनों केसेस में x और y आपस में रिलेटेड होते हैं। अब देखो सपोज यहां पे है y टोटली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, यहां पे आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, ये तो इजी है, आपने अभी सीखा। फॉर एग्जांपल यहां पे हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहां से dy बाई डी एक्स जो होगा, फिर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन लिखोगे आप 2x प्लस साइन एक्स की कॉस एक्स, क्लियर। तो ये हुई यहां पे डिफरेंशिएशन इस फंक्शन की। अब आते हैं इस फंक्शन पे, तो यहां पे आपने सेपरेट, यहां पे आप सेपरेट नहीं कर पाए y को इन टर्म्स ऑफ x, तो कैसे करो आप, एज इट इज जैसे फंक्शन है ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, फिर लास्ट पे dy बाई डी एक्स सेपरेट करो, देखो कैसे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get, तो x की डिफरेंशिएशन 1,
प्लस साइन ऑफ एक्स वाई की डिफ्रेंसिएशन, पहले आएगा कॉस ऑफ एक्स वाई, कॉस ऑफ एक्स वाई। अब ये तो कोसाइन एक्स खाली नहीं, ये साइन ऑफ एक्स वाई है, आउटर फंक्शन थी साइन, इसीलिए इसकी डिफ्रेंसिएशन आई कॉस ऑफ एक्स वाई। अब डिफ्रेंसिएशन होगी एक्स वाई की फिर से, प्लस वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन आएगी 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 की डिफ्रेंसिएशन आएगी 0। अब फिर और सॉल्व करेंगे इसको अभी, और 1 प्लस यहां से आया कॉस ऑफ एक्स वाई। अब यहां पे u v रूल अप्लाई होगा, x समझो u फंक्शन, y है आपकी v फंक्शन, u इंटू वी, x u डिफ्रेंसिएशन ऑफ y उसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन y डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की 1, वो मैं नहीं लिखूंगा यहां पे ऐसा, प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहां से मैं dy बाई डी एक्स की जो टर्म्स है उनको सेपरेट कर रहा हूं, और देखो यहां से आएगा आपको x cos ऑफ एक्स वाई और dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y, ये मैं चलो लिख रहा हूं पहले, y cos ऑफ एक्स वाई, इधर कौन y cos ऑफ एक्स वाई, प्लस 2y dy बाई डी एक्स, चलो ये 1 भी फिलहाल यही इसी साइड, अब एक ही साथ शिफ्ट करेंगे इनको राइट हैंड साइड में, इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में ये जो है और ये है, यहां से मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल रहा हूं, तो dy बाई डी एक्स जब आपने कॉमन निकाला तो यहां पे बचा x cos ऑफ एक्स वाई, x cos ऑफ एक्स वाई, फिर यहां से प्लस 2y इक्वल टू ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होके दोनों नेगेटिव बनेंगे, तो मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये 1 में लिखूं ऐसे, यहाँ पे प्लस बिकॉज माइनस मैंने कॉमन निकाला, y cos ऑफ एक्स वाई। इसके बाद फाइनल स्टेप, जो फाइनल आंसर आपका होगा dy बाई डी एक्स आपने सेपरेट किया, दैट विल बी माइनस 1 प्लस y cos ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई दिस टर्म x cos ऑफ एक्स वाई प्लस 2y। तो ये आपका फाइनल आंसर मिला। तो ये डिस्कस करने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको फंक्शन चाहे एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, आप दोनों केसेस में dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हो। अब एक्सप्लिसिट में क्या है, आपको डायरेक्टली पहले इस स्टेप में मिलेगा dy बाई डी एक्स एक साइड और दूसरे साइड डिफ्रेंसिएशन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, आपको ये मिला के आएंगे dy बाई डी एक्स, फिर आप वहां पे dy बाई डी एक्स को सेपरेट करोगे, लास्ट पे dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे लास्ट वाले स्टेप में, ठीक है। ओके ओके, इसके बाद अभी तक हमने सीखे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है उनका डेरिवेटिव आपको याद है। अब कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगेन 6 है, लेकिन उनमें 3 आपको याद रखने हैं उनके डेरिवेटिव्स। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स आया, साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन, दैट इज माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रखोगे आप। एक का मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल ईजी है इनका प्रूफ, लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना, फाइनली याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ले रहा हूँ, मतलब मुझे दिखाना क्या है, अगर y है, इफ y इज साइन इनवर्स ऑफ x, इफ y इज साइन इनवर्स ऑफ x, देन शो दैट dy बाई डी एक्स जो होता है, मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन दैट विल बी 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लेट अस सॉल्व। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब y अगर साइन इनवर्स x है तो x साइन को इधर शिफ्ट करो, या आएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स, या x इक्वल टू साइन y में लिख सकता हूं। क्लियर, अब यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स दिखाना है इसके बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट x की डिफरेंशिएशन 1 बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, साइन y की पहले cos y, फिर y की इंटरनल dy बाई डी एक्स। तो यहां से आप dy बाई डी एक्स आप सेपरेट करो, dy बाई डी एक्स जो आएगा
दैट विल बी 1 बाई कॉस वाई, 1 बाई, लेकिन आपको आंसर लिखना है बैक इन टर्म्स ऑफ एक्स, और एक्स की रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी कॉस आया आंसर में, लेकिन आपको पता है एक रिलेशन है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जो आप 10th से पढ़ रहे हो। तो इस रिलेशन से हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे इसको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यस, स्क्वायर रूट कटा, वापस मिला 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई। अब 1 डिवाइड, अब इस कॉस स्क्वायर वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई, अच्छा वाई है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस, ये है साइन वाई का स्क्वायर या साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई किसके बराबर एक्स, साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स फॉर दिस फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे आप याद रखोगे कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन सेम ऐसे, लेकिन माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें ये कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। चलो 1 मिनट, 1 मिनट। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो ये फंक्शंस है हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इन ईच ऑफ दिस केसेस। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज एक्स वाई प्लस क्वेश्चन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस वाई। आज का सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, आज का लेक्चर, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, तो मैं ये आज ही कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो आगे हम फिर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मिक्सड फंक्शन एक्स और वाई मिला के हैं, हम सेपरेट नहीं करेंगे, ऐसे इसको डिफरेंश रहने दे और डिफरेंशिएट करेंगे, लास्ट पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। ऐसे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या मिला, यहाँ पे यू वी रूल अप्लाई होगा, जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसके, बिकॉज आपने देखा सम में डिफरेंशिएशन अलग अलग होती है, स्प्लिट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसकी डिफरेंशिएशन जब मैं कर रहा हूँ एक्स ऐसे ही आएगा, वाई की डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं डी वाई, यू वी रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसे ही एक्स की डिफरेंशिएशन 1 आएगी। ओके, फिर वाई स्क्वायर की विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करनी, वो आएगी 2y पहले, फिर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से tan x की वो आपको पता है सेक स्क्वायर ऑफ x, प्लस यहाँ से y का डी वाई बाई डी एक्स, वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड से लाएंगे, यहाँ से आपका x डी वाई बाई डी एक्स मिला, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी शिफ्ट किया इधर, माइनस आया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और यहाँ से जो ये y बचा विदाउट डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर शिफ्ट किया। अब इन तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाला कॉमन, यहाँ पे क्या बचा बाकी, यहाँ पे बचा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या आया, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई। तो आपको जो फाइनल आंसर मिला आपका, और आप डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखोगे, ये वाली टर्म यहाँ से डिवाइड होके जाएगी, ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन जो है सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये आप खुद करोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसकी जब डिफरेंशिएशन करोगे इसकी ये आएगा 2x, यहाँ पे इसका अगेन ऐसे ये जैसे यहाँ पे किया है यूवी रूल अप्लाई होगा, इसकी आएगी 2y डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप सेपरेट करोगे, आपका आंसर मिलेगा। ओके, चलो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन जो है
यहाँ पे we have y equal to question number 3 from this slide, y equal to sine inverse of 2x divided by 1 plus x square. अगेन जैसे मैं क्लास में भी बोलता हूँ कंटिन्यू, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना दैट इज इंपॉर्टेंट, उनकी जो सारी आइडेंटिटीज वो है वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज ये सारी क्वेश्चंस में आगे यूज होंगी। तो इस वाले में कौन सी यूज होगी देखो, और ये भी आप याद रखोगे ये इनवर्स वाले क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं। जब भी आपको बाहर मिले ना इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, हम प्रेफर करते हैं अंदर वो फंक्शन खुद बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर है साइन इनवर्स, अंदर साइन बनाएंगे, बाहर होगा कॉस इनवर्स, अंदर कॉस बनाएंगे हम, ताकि वो न्यूट्रल है। बिकॉज आपको पता है कॉस इनवर्स इनटू कॉस वो बिहेव करती है एज आइडेंटिटी फंक्शन, तो फिर वो सिंप्लीफाई इजी करना होता है। ऐसे अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है, हम कोशिश करते हैं अंदर बनाना साइन फंक्शन, ताकि ये न्यूट्रलाइज होके सिंप्लीफाई कर पाएंगे हम। अब यहाँ देखो सोल्यूशन, बिफोर डिफरेंशिएटिंग हमें फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स। उससे पहले हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट पे फिर डिफरेंशिएट करेंगे लास्ट वाले स्टेप में। हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आप नोट करोगे यहाँ पे, हम क्या चाहते हैं अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर ये कुछ साइन ऑफ समथिंग बनना चाहिए। तो एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा या 2x 2 थीटा, वो होती है बराबर ट्वाइस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन ऑफ 2, पहले समझो अप्रोच फिर क्वेश्चन लिखना इजी है। साइन 2 थीटा होता है ट्वाइस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन की तरफ, मैंने देखा अगर यहाँ x की जगह हम टेन थीटा रखे तो आएगा ट्वाइस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, फिर साइन इनवर्स साइन ये न्यूट्रलाइज होके 2 थीटा देगा मुझे, तो फिर वो आगे आसान होगा सिंप्लीफाई करना। तो यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम यहाँ पे, ये वाली सब्स्टिट्यूशन ये यूज करके। सो हम ये जब सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा, so that using the concept of inverse trigonometric functions, so that थीटा किसके बराबर आएगा, tan इधर शिफ्ट करके इसको लिखेंगे हम, थीटा आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x। so therefore जो आपका y बना ये वाली फंक्शन that will be sin इनवर्स ऑफ ट्वाइस x की जगह आपने रखा tan थीटा, ट्वाइस tan थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। So this is equal to sin inverse of 2 tan theta by 1 plus tan square theta की जगह लिख रहा हूँ मैं sin 2 theta। अब sin inverse और sin ये बिहेव करता है एज आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पे आंसर बचेगा आपका 2 थीटा। तो y किसके बराबर आया 2 थीटा, लेकिन हमें थीटा वापस इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, थीटा किसके बराबर यहाँ पे tan इनवर्स x, तो ये आया आपका 2 tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर। सो y मिला आपको 2 tan इनवर्स ऑफ x। जब आप डिफरेंशिएट करोगे नाउ, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y का dy बाई डी एक्स, y का dy बाई डी एक्स, यहाँ से 2 आएगा बाहर डिफरेंशिएशन से, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर बना 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इजी है, ये सब्स्टिट्यूशन आपको करनी आनी चाहिए, आगे क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्लियर। अब दूसरा देखोगे आप, ये जो क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अगेन एक आइडेंटिटी है जो आप यूज करेंगे यहाँ पे हम। अगेन ये अगर ये टर्म है, मुझे अगर यहाँ पे कुछ कॉस मिले तो ये सिंप्लीफाई होगा इजीली। तो कॉस 2 थीटा की एक आइडेंटिटी है, वो होता है आपको, मतलब अब इजी है। ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे हो इनमें मैक्सिमम में कौन सी सब्स्टिट्यूशन होती है, x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। अब देखो कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो आप देख रहे हो, अगर मैं x की जगह यहाँ पे टेन थीटा रखूँ तो ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह मैं फिर ये लिखूँ cos 2 थीटा, फिर ये सिंप्लीफाई होगा। तो लेट्स प्रोसीड, करो सॉल्व इसको।
चलो पुट x इक्वल टू tan थीटा, सो दैट थीटा किसके बराबर, tan इनवर्स ऑफ x, so that theta is your tan inverse of x. So therefore पहले इस y को सिंप्लीफाई करेंगे, this will be cos inverse of, ये बनेगा, अब मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ एक सिर्फ, ये बनेगा यहाँ से इस सब्स्टिट्यूशन में 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली cos ऑफ 2 थीटा। अब अगेन यहाँ से आपको पता है यहाँ से खाली 2 थीटा बचेगा, दिस इज 2 थीटा की जगह क्या लिखूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ x। अब करेंगे डिफरेंशिएट, because we are supposed to find dy by dx, differentiating with respect to x, we get so y की differentiation dy by dx, यहाँ से 2 अगेन tan इनवर्स x की differentiation 1 by 1 plus x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1 plus x स्क्वायर फिर डिवाइड में, तो ये आपका बना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये किया हमने। अब ये क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फिर आप खुद इंपॉर्टेंट है या खुद करोगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखो अब यही क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन जो है आपका दैट इज y इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन अगर मुझे बाहर साइन इनवर्स है, मैंने क्या बोला अंदर क्या बनाना है, साइन ऑफ कुछ, लेकिन ये ऐसा कुछ है अंदर ऐसा ही है, लेकिन वो आता है इन टर्म्स ऑफ कॉस। अगर मैं यहाँ पे x करूँ पुट tan थीटा, अगर मैं x यहाँ पे पुट करूँ tan थीटा, तो करते हैं देखेंगे आगे क्या होगा। फिर पुट x इक्वल टू tan थीटा, सो दैट थीटा किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स x के बराबर, tan इनवर्स ऑफ x, देयरफॉर y होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स। अब ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह यहाँ पे है cos ऑफ 2 थीटा, राइट। लेकिन बाहर है साइन इनवर्स, अंदर मुझे cos मिल रहा है, लेकिन आपको पता है साइन को कर सकते हैं कन्वर्ट cos में, या cos को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। आपको पता है 10th से ये एक आइडेंटिटी है, जब भी मैं लिखूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये होता है cos थीटा के बराबर, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर। तो इसको मैं लिखूं ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा की जगह लिखूं मैं साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा हुआ cos ऑफ 2 थीटा। अब ये न्यूट्रलाइज होके आपको देगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये आपको मिला y, ठीक है। और अब थीटा की जगह वापस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, यहां तक क्लियर। इसके बाद अब आप सॉल्व डिफरेंशिएट करोगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, with respect to x we get इसकी डिफरेंशिएशन dy by dx, यहाँ पे पाई बाई 2 एज कॉन्स्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2, यहाँ से tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो आपका फाइनल आंसर बना दैट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ, ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इस स्लाइड का, ऐसा ही क्वेश्चन आपने यहाँ पे, ये जो है बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पे जब आप x करोगे पुट tan थीटा, ये आएगा ट्वाइस tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ट्वाइस tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा sin 2 थीटा, sin 2, लेकिन आपको चाहिए क्या cos में, तो आप लिखोगे इसको cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, फिर सिंप्लीफाई होगा इजीली। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये आएगा, आप खुद करना। चलो नेक्स्ट को स्लाइड पे, अब डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, दीज आर फ्रॉम द अनदर एक्सरसाइज, जहाँ पे अब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज होगी, क्लियर। अब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैं पहले समझाऊंगा आपको क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है लॉग अप्लाई करना, उसके बाद डिफरेंशिएट करना किसी फंक्शन को। देखो जब भी कब आप लॉग पहले अप्लाई करोगे, मैं आपको बोलूँगा कुछ, यहाँ पे सिचुएशन इज ऐसी जहाँ पे आप लॉग अप्लाई करोगे।
पहला, फॉर एग्जाम्पल आपको y है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, आपको प्रोडक्ट में है बहुत सारी फंक्शन ऑफ x, अगर दो ही होती फिर आप करते यू वी रूल अप्लाई, है ना, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। तीन भी होती, तीन पे भी चलता, इन दो को मानोगे u, इसको v, फिर लेकिन वो थोड़ा उसकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, लेकिन लॉग रेस्क्यू में आता है। यहाँ पे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पहले हम डिस्कस करेंगे। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है क्या, लॉग ऑफ आपको पता है, लॉग ऑफ m टू द पावर n जो होता है दैट इज n log m। दूसरा, लॉग ऑफ अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में आई दो चीजें कुछ, तो लॉग क्या करता है, उनको सम में डिस्ट्रीब्यूट, लॉग m प्लस लॉग n। क्लियर। इसके बाद लॉग ऑफ m बाय n, अगर आपको यहाँ पे कोशंट में आए कुछ तो वो होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n के बराबर। ओके, तो देखो अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को, सपोज आपको फंक्शन, बहुत सारी फंक्शन है मल्टीपल में, तो रिपीटेड रूल, प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉग उससे इजी होगी। जब आप लॉग अप्लाई करोगे इसकी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉग ऑफ y। तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट मैंने सिखाया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉग जब प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है वो सम में कन्वर्ट होता है सेपरेट करके, तो ये मिलेगा आपको लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स अलग यहाँ से, प्लस लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स अलग मिलेगा, प्लस लॉग ऑफ एच एक्स ऐसे अलग मिलेगा। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करो, जब अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, लॉग y की डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई और y की फिर से dy बाई डी एक्स। यहाँ पे log ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशिएशन आएगी 1 बाय एफ एक्स, फिर एफ एक्स की फिर से डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसे ही log ऑफ जी एक्स की 1 बाई जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ एक्स, ऐसे फिर यहाँ पे log ऑफ एच ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाई एच ऑफ एक्स, फिर एच ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एच डैश ऑफ एक्स। फिर अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इस वाई को फिर इधर शिफ्ट करके आपको आंसर मिलेगा। तो पहला, कब आप लॉग अप्लाई करोगे, जब भी आपको फंक्शन होगी उसमें मल्टीपल में बहुत सारी फंक्शन एक्स की होंगी। क्लियर। दूसरा, अगर आपको न्यूमरेटर एक रेशनल फंक्शन है जिसके न्यूमरेटर में भी बहुत फंक्शन ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आपको, ऐसा है कोई फंक्शन ऐसी है आपके पास, यहाँ पे है एफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, सपोज ऊपर, नीचे है सपोज पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। न्यूमिनेटर में भी है, मल्टीपल में बहुत सारी फंक्शन एक्स की, डिनोमिनेटर में भी ऐसा। अब आप यहाँ पे आप u बाई वी रूल अप्लाई करोगे तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और लेंथी होगा बहुत सारा। तो यहाँ पे अगेन आप लॉग अप्लाई करोगे। देखो अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, लॉग y यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे बनेगा log ऑफ m बाई n, तो वहाँ होगा वो log ऑफ m माइनस log n यूज करके log ऑफ ऐसा f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x न्यूमरेटर का, माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है px, p ऑफ x, q ऑफ x इंटू r ऑफ x। क्लियर। फिर सेकेंड वाली प्रॉपर्टी लॉग की यूज करोगे, प्रोडक्ट होता है कन्वर्ट सम में, तो ये आपको मिलेगा log ऑफ f ऑफ x अलग से, प्लस log ऑफ g ऑफ x अलग से, प्लस log ऑफ h ऑफ x अलग से। ठीक, ऐसे ये भी सम में कन्वर्ट होंगे तीनों, लेकिन ये माइनस इन तीनों को नेगेटिव बनाएगा, माइनस बनेगा log ऑफ p ऑफ x, ऐसे आएगा माइनस log ऑफ q ऑफ x, फिर आएगा माइनस log ऑफ r ऑफ x। क्लियर। ठीक, इसके बाद जब आपने ऐसा किया, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की, अब आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाई वाई की, अब जैसे यहाँ पे किया हमने, इट इज़ 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब इनको सबको सेपरेटली आप कर सकते हो डिफ्रेंशिएट, इसकी क्या 1 बाई एफ एक्स, फिर एफ एक्स की एफ डैश ऑफ एक्स, 1 बाई जी एक्स, जी डैश एक्स, 1 बाई एच डैश एक्स, फिर ऐसे ही इन फंक्शन की। तो यहाँ पे भी आप लॉग अप्लाई करोगे। और एक चीज़ जहाँ पे आप लॉग अप्लाई करोगे, कभी कभार क्या होता है आपके पास ऐसी कोई फंक्शन होगी y इक्वल सपोज ऐसा x टू द पावर साइन ऑफ x। क्या अभी तक कोई मेथड है जो हमने डिस्कस किया वो यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो? ये x पावर n नहीं है, इट इज फंक्शन पावर फंक्शन। इसकी जनरल फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स वाली फॉर्म है।
एफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स फंक्शन पावर फंक्शन। तो ऐसे केसेस में भी आप लॉग पहले अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे। लॉग ऑफ वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा यहाँ से लॉग ऑफ m टू द पावर n, दैट इज n log m, साइन x पहले आगे आएगा, फिर लॉग ऑफ x बनेगा। सो अब देखो, अब आपको ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बना यहाँ से, एक फंक्शन है साइन x, दूसरी है लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट करना इजी है, देखो कैसे करेंगे। अब आप डिफरेंशिएट जब करोगे, लॉग y की डिफरेंशिएशन होगी 1/y, फिर dy/dx, ये याद रखोगे, आगे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। फिर यहाँ पे u भी रूल अप्लाई होगा, इसको मान के चलोगे आप u, इसको मान को चलोगे आप v, साइन x ऐसे ही रहेगा, फिर v की डिफरेंशिएशन लॉग x की 1/x, फिर लॉग ऑफ x ऐसे ही, साइन x की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ x। क्लियर? देयरफॉर दिस इंप्लाइज आपका जो dy/dx आएगा, इस y को फिर इधर शिफ्ट करना होता है, y दैट इज x पावर साइन ऑफ, y की जगह x पावर साइन ऑफ x, x पावर साइन ऑफ x। अंदर क्या बचा यहाँ पे, साइन x/x, साइन x/x प्लस लॉग ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। तो ये मिला आपका फाइनल आंसर यहाँ पे। आई होप कि आपको ये तीनों जो मैंने सिखाए, कहाँ पे हम लॉग अप्लाई करेंगे, आपको समझ आया होगा। कहाँ कहाँ पहले फिर से समझो, बहुत सारी फंक्शंस होंगी प्रोडक्ट में। दूसरा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में बहुत सारी फंक्शंस ऑफ x होगी प्रोडक्ट में। तीसरा, फंक्शन पावर फंक्शन होगी, उस टाइम में भी पहले लॉग अप्लाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो चलो अब ये क्वेश्चंस करेंगे हम जहाँ पे लॉग अप्लाई होगा। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, इसका फंक्शन का नाम रखेंगे हम y, लेट y इक्वल टू, लेट y बी दिस फंक्शन। यह है स्क्वायर रूट ऑफ x-1 x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 x-5। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक, तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ इसको, तो ऐसे में लिखूंगा, ये x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय है x-3 x-4 और x-5, रेज पावर है 1/2। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हो आप, न्यूमरेटर में बहुत सारी फंक्शंस है, डिनोमिनेटर में बहुत सारी फंक्शन है, और पावर भी है। तो पावर कुछ नहीं, लेकिन ये जो है फंक्शंस ऑफ x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। करो लॉग अप्लाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर लॉग ऑफ y। पहले लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, जब मैं लॉग लिखूंगा यहाँ पे, लॉग दिस पावर दिस, लॉग m पावर n, दैट इज n log m, तो ये 1/2 आगे आएगा, 1/2 आएगा, लॉग होगा इस पे अप्लाई, x-1 x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 एंड x-5 प्रोडक्ट। अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। जब भी न्यूमरेटर में है ना बहुत सारी फंक्शंस ऑफ x, डिनोमिनेटर में भी, तो जब हम लास्ट पे फाइनल रिजल्ट लॉग अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ऊपर की फंक्शन प्लस में, मतलब लॉग एफ एक्स, लॉग जे एक्स, लॉग एच एक्स, नीचे की फंक्शन माइनस में, माइनस लॉग ऑफ पी एक्स, माइनस लॉग ऑफ क्यू एक्स, माइनस लॉग ऑफ आर एक्स। तो यूजिंग दिस कंसेप्ट हियर आई कैन डायरेक्टली राइट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग, एक सेकेंड, 1/2 1 सेकेंड, जब मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर की जो फंक्शंस है वो प्लस में आएंगी, तो ये आएगा लॉग ऑफ x-1, लॉग ऑफ x-1 प्लस आएगा लॉग ऑफ x-2, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ये सारी माइनस लॉग करके आएंगी, माइनस लॉग ऑफ x-3, माइनस लॉग ऑफ x-4 एंड माइनस लॉग ऑफ x-5। ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट तो log y की डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम, 1/y पहले, फिर y की फिर से डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, अंदर हर एक फंक्शन की अलग अलग से डिफरेंशिएशन होगी। log ऑफ x-1 की, log की क्या होती है 1/, तो यहाँ से आएगा 1/x-1, फिर x-1 की फिर से जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ये इसकी 1 इसकी 0, तो वो 1 ही आएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस
लॉग ऑफ x माइनस टू की 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू, ऐसे ही। फिर इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन 1 माइनस लॉग ऑफ x माइनस थ्री की 1 बाई एक्स माइनस थ्री, माइनस लॉग ऑफ x माइनस फोर की 1 बाई एक्स माइनस फोर, लॉग ऑफ x माइनस फाइव 1 बाई एक्स माइनस फाइव, ऐसे। ये देखा लॉग ने कितना काम आसान किया हमारा। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो मिला, अब ये y इधर शिफ्ट होगा, y की जगह आप फिर से लिखोगे यही फंक्शन वापस, या ये वाली रूट ऑफ ये सारा लिखोगे आप यहाँ पे x माइनस वन, एक्स माइनस टू वगैरह डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स, और बाकी और 1/2 भी आगे रखोगे 1/2, ठीक है। और ये रूट वाली सारी फंक्शन और ये वाली जो सारी फंक्शन टर्म्स अंदर है ये आप लिखोगे यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल आंसर बना। अब इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के। आपके पास ऐसा है log x पावर x, x पावर log x, पहले मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन दूसरी स्लाइड पे। log x पावर x, तो आपके पास जो फंक्शन है क्वेश्चन y इक्वल टू log ऑफ x पावर x प्लस, शायद ऐसा ही है, अभी देखेंगे, x पावर log ऑफ x, log x पावर x, x पावर log x, ऐसा। देखो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है इस वाली एक्सरसाइज में आपको ऐसा कुछ मिल रहा है। देखो पहले समझो आप, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। समझो इधर आपको एक फंक्शन है y, वो कुछ इस वाली शेप में है, एफ एक्स पावर जी एक्स, सपोज एफ एक्स पावर जी एक्स प्लस पी एक्स पावर क्यू एक्स। अभी मैंने आपको बोला, आप बोलोगे सर अभी आपने बोला जब भी फंक्शन पावर फंक्शन होगी लॉग अप्लाई करो, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम लॉग अप्लाई करें यहाँ तो ठीक है लॉग वाई, यहाँ पे लॉग ऑफ दिस प्लस दिस, तो लॉग की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है लॉग m प्लस एन की, मत है। लॉग ऑफ एम एन की है, लॉग ऑफ m बाई एन की है, लॉग ऑफ m पावर n की है। तो यहाँ से लॉग ऑफ दिस प्लस दिस आएगा तो इसको आगे लॉग से सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चन के लिए देखो हम क्या कैसे करेंगे। इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू यू प्लस वी, u प्लस वी, ऐसे क्वेश्चन को। वायर u किस जगह लिखा हमने, वायर u है एफ एक्स पावर जी एक्स, एफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स, और v है पी एक्स पावर क्यू एक्स, पी एक्स पावर, ये है आपके u और v। और ये मिला अब आपको y। जब आप अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स, इसकी अलग से डिफ्रेंशिएशन होगी du बाई डी एक्स, प्लस इसकी अलग से डिफ्रेंशिएशन होगी, दैट विल बी dv बाई डी एक्स। तो इसका नाम रखोगे आप फिलहाल फर्स्ट। तो आप dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स। अब वो सेपरेटली हम इवालुएट करेंगे, देखो कैसे। नाउ आप लिखोगे आप यहां से, नाउ u इज इक्वल टू, यू किसके बराबर है, एफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे वो वही वाला क्वेश्चन बना फंक्शन पावर फंक्शन का। अब यहाँ पे लॉग अप्लाई करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा log ऑफ u इज इक्वल टू, जब ये log अप्लाई करोगे log m पावर n प्रॉपर्टी यूज करके, ये आएगा g ऑफ x log ऑफ f ऑफ x। फिर उसके बाद इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे, जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप यहाँ से 1 बाई यू लॉग यू की, फिर डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, फिर यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे डिफ्रेंशिएशन करके, फिर यहाँ से डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स फाइंड करोगे, राइट। ऐसे फिर v लोगे सेपरेटली, वहाँ से डी वी बाई डी एक्स फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो उससे आपका फाइनल आंसर जो आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब देखो सेम ऐसा ही है, दिस फंक्शन पावर फंक्शन प्लस फंक्शन पावर फंक्शन। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम। सो और मैं लिख रहा हूं इसको y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू प्लस वी, सो दैट, सो ऐसे लिखोगे आप एग्जाम में भी, सो दैट जो आपका dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स, दैट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ u, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। बट यहाँ पे जब आपने u v रखा वायर, फिर u की जगह क्या है आपके पास, log x पावर x, u की जगह है log ऑफ x टू द पावर x, एंड v की जगह क्या है, x टू द पावर log ऑफ x, x टू द पावर log ऑफ x। ओके, तो ये dy बाई डी एक्स तब फाइंड होगा अब आपको जब आपको वो दो चीज़ें पता होंगी। इसका नाम रखो फर्स्ट। नाउ u किसके बराबर,
log of x to the power x. अब taking log on both sides, therefore log of u किसके बराबर आएगा? ये x देखो क्या है, xi log m पावर n है ना, तो xi आगे आएगा x log of x log of। अब यहां से जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ये x अलग फंक्शन है और log of x अलग फंक्शन है। सो अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get log u की 1 by u du by dx इक्वल टू x ऐसे ही एज इट इज। इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे log x की, log की क्या मैंने बोला 1 बाय, सो 1 बाय log of x, फिर log x की फिर से डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो यहाँ पे ये x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। क्लियर? तो क्या किया मैंने, u v रूल अप्लाई करके u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस अब v आएगा log of x, डिफरेंशिएशन होगी इस x की, दैट इज 1। क्लियर? अब मैं इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इस u को भी शिफ्ट कर रहा हूँ और अंदर इसको सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ साथ में। तो देयरफॉर आपका du by dx जो मिला, du by dx दैट इज u की जगह आप वापस क्या लिखोगे, इट इज log of x टू द पावर x, ऐसे। फिर अंदर क्या बचा यहाँ से, 1 by log of x, 1 by log of x प्लस यहाँ से log of x, log of x। क्लियर? इसका नाम रखो आप फिलहाल सेकेंड। मिला du by dx। अब क्या फाइंड करेंगे, dv by dx। नेक्स्ट v आल्सो, v किसके बराबर है, x to the power log of x, टेकिंग log on both sides, therefore log of v किसके बराबर आएगा, ये होगा log m पावर n, दैट इज n log m, पहले log x आगे आएगा इनटू फिर log of x। समझ आया ये कैसे हुआ, log of m to the power दैट इज n log m, वो बनेगा log x, तो इसी को बोलते हैं हम log of x का स्क्वायर। क्लियर? अब डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वही गेट log v की 1 by v dv by dx इक्वल टू, यहाँ पे आउटर फंक्शन चेन रूल अप्लाई करो, आउटर फंक्शन है स्क्वायर वाली, तो 2 log x आएगा पहले, ट्वाइस log x, फिर log x की डिफरेंशिएशन 1 by x। ठीक, यहाँ पे अब x नहीं कैंसिल करना, ऐसा नहीं होता, ये log of x अलग है, डिनोमिनेटर में है अब इसका x। अब ये सॉल्व करो और v को इधर शिफ्ट भी करो, देयरफॉर आपका dv by dx जो आया, dv by dx, v इधर शिफ्ट, v क्या है आपके पास x to the power log of x, अंदर क्या बचा बाकी 2 log x by x, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे लिखेंगे 2 log of x डिवाइडेड बाय x, रखो ऐसे ही। ठीक है, इसका नाम रखो आप थर्ड। नाउ यूजिंग दिस सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, यूजिंग second and third in first we get, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ क्वेश्चंस है, ऐसे आपको और भी है इस एक्सरसाइज में, उनको आप ट्राई करिएगा। यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी गेट dy by dx जो आपको मिलेगा, अब ये काम आप खुद करोगे, dy by dx जो है उस यहाँ पे पहले वो du by dx का वैल्यू पुट करोगे प्लस dv by dx का ये वैल्यू पुट करोगे। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इस स्लाइड से हो गए सारे, हाँ ठीक है। अब एक और है ये, फाइंड dy by dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1 इक्वल टू, वहाँ पे क्या होता है देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है इम्प्लिसिट फॉर्म मिक्सअप है y और x, वहाँ पे ऐसे होता था अभी जो हमने क्वेश्चन किया, fx पावर g ऑफ x प्लस px पावर q, ऐसे होता था। ठीक है, यहाँ पे y होता था डायरेक्टली, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे हम, dy by dx फाइंड यहाँ कैसे करेंगे हम, देखो जब इसका सोल्यूशन ये है, क्वेश्चन क्या है पहले मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे x पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। अगेन डायरेक्टली लॉग अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखो आएगा लॉग ऑफ दिस प्लस, उसको सिंप्लीफाई नहीं करेगा आगे। ओके, तो मैं लिखूंगा इसको और u प्लस v इक्वल टू 1, इसको माना u, इसको फिलहाल माना v इक्वल टू 1, वायर u की जगह क्या है, वायर
u जो है दैट इज x टू द पावर y एंड v जो है दैट इज y टू द पावर x। क्लियर? सो नाउ अब जब हम इसको डिफरेंशिएट, यहीं पे डिफरेंशिएट करो, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, आपको क्या मिलेगा यहाँ से du बाई डी एक्स, v की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0। तो ये मिला आपको यहाँ से। ठीक, फिलहाल आप इसका नाम रखोगे फर्स्ट, इसका नाम रखोगे फर्स्ट। आप देखो सेम प्रोसेस जो अभी हम कर रहे थे, ये यूज करके du बाई डी एक्स निकालेंगे, ये यूज करके du बाई डी एक्स, वो इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, वहां से अगेन मिक्स अप करके आएगा dy बाई डी एक्स, वो फिर सेपरेट करके आंसर आएगा हमारे पास। देखो अब आगे, नाउ u किसको माना मैंने, x टू द पावर x, देयरफॉर log अप्लाई करो, ये आया log ऑफ u, यहाँ से आएगा y इंटू log ऑफ x, log m टू द पावर n दैट इज n log m। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, u की log u की डिफरेंशिएशन 1 बाई u du बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे u v रूल अप्लाई करो, y log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log ऑफ x, y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। आ जाओ अब इधर, तो यहाँ से मुझे बोलो du बाई डी एक्स डायरेक्टली किसके बराबर आया, du बाई डी एक्स, u को इधर शिफ्ट भी किया, u का मतलब u है x पावर y, x टू द पावर y, अंदर क्या बचा बाकी, y बाई x प्लस log x प्लस log ऑफ x और dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ओके, अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ करेंगे हम, इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, x टू द पावर y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा y प्लस x, इधर मल्टीप्लाई करो, यह आएगा x log ऑफ x इंटू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई आएगा x। अब देखो यहाँ पे x का पावर y, यहाँ पे है x का पावर 1, जब मैं इसको यहाँ पे एक या कैंसिलेशन करो, यहाँ पे बचेगा x का पावर y माइनस 1। सो और du बाई डी एक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, du बाई डी एक्स, एक x जब यहाँ कैंसिल होगा, ये आएगा x टू द पावर y माइनस 1, अंदर से क्या क्या टर्म बचेगी, y प्लस x log ऑफ x और dy बाई डी एक्स। क्लियर? तो ये आपको मिला du बाई डी एक्स, यह आपका du बाई डी एक्स। अगेन आल्सो y v इक्वल, आल्सो v किसके बराबर है, y टू द पावर x, log अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, देयरफॉर log ऑफ v किसके बराबर आया, x आएगा आगे, ये आएगा log ऑफ y। यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बना, एक फंक्शन है आपकी x, एक फंक्शन है log y, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट यहाँ पे log v की डिफरेंशिएशन 1 बाई v dv बाई डी एक्स इक्वल टू x एज इट इज़ u v करके u डिफरेंशिएशन ऑफ log y दैट इज़ 1 बाई y और dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस log y ऐसे ही आएगा और x की डिफरेंशिएशन 1। ठीक, अब मैं यहाँ पे आगे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इधर, और आपका जो dv बाई डी एक्स बना दैट इज इक्वल टू v इधर शिफ्ट होगा, v मतलब y टू द पावर x, अंदर जो ये दो टर्म्स हैं इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स प्लस y log y प्लस y log ऑफ y डिवाइडेड बाय y, डिवाइडेड बाय y, और जो आपका dv बाई डी एक्स मिला, dv बाई डी एक्स इक्वल टू, अब अगेन एक y यहाँ पे कैंसिल होगा, आपको मिलेगा y टू द पावर x माइनस 1, यहाँ से x dy बाई डी एक्स मिला, x dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ से बचा y log ऑफ y। तो ये आपको मिला थर्ड, इसका नाम रखेंगे हम सेकेंड और इसका नाम रखेंगे हम थर्ड। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। नाउ यूजिंग दिस सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी गेट, तो क्या करोगे आप, यहाँ से आप आगे खुद करोगे, du बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करोगे, ये
प्लस डी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करोगे, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। आई होप कि ये आपको आगे आएगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन एक क्वेश्चन है जहाँ पे आप लॉग अप्लाई करोगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। एक ऐसी फंक्शन है ये 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x पावर 4 और 1 + x पावर 8 मल्टीपल में है बहुत सारी फंक्शंस। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है एंड हेंस फाइंड एफ डैश ऑफ 1। फिर उस डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट करना है तो आपको एफ डैश 1 मिलेगा। सो लेट अस नाउ सॉल्व यूजिंग लॉग अगेन। सॉल्यूशन, सो आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज हियर 1 + x into 1 + x square into 1 + x to the power 4 and 1 + x to the power 8। अगेन प्रोडक्ट में बहुत सारी फंक्शन है तो लॉग अप्लाई करेंगे। therefore log of f of x, तो वो आएगा log of this। तो log मैंने बोला प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है, सम में, तो अलग अलग ये सम में आएंगे। log of 1 + x अलग, प्लस log of 1 + x square अलग, प्लस log of 1 + x to the power 4 प्लस log of 1 + x to the power 8। ये सारा तो हुए सेपरेट। इसके बाद करेंगे अब डिफ्रेंशिएशन। हमें एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log ऑफ एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन पहले 1/f ऑफ एक्स, फिर एफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स। अगेन यहाँ पे हर एक टर्म की इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन होगी। log ऑफ 1 + x की 1 / 1 + x, फिर 1 + x की 1 का 0 x का 1 तो 1 ही आएगा, प्लस ऐसे log ऑफ 1 + x स्क्वायर का 1 / 1 + x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 1 का 0 आएगा, x स्क्वायर का 2x, तो वो यहाँ पे मल्टीपल में आएगा इसके 2x। ठीक है, प्लस log ऑफ 1 + x पावर 4 1/1 + x पावर 4। फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन x पावर 4 की रहेगी 4x³। फिर लास्ट इसका 1/1 + x to the power 8 आएगा, फिर 8x पावर 8 की डिफ्रेंशिएशन 8x to the power 7 बचा यहाँ से। क्लियर। अब और मैं लिख रहा हूँ यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला आपको, एफ ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, बाकी अंदर सारी टर्म्स आएंगी 1 / 1 + x, प्लस यहाँ से 2x मल्टीप्लाई करके आएगा 2x / 1 + x स्क्वायर, फिर प्लस 4x³ डिवाइडेड बाय 1 + x to the power 4 प्लस 8x to the power 7 डिवाइडेड बाय 1 + x to the power 8। क्लियर। तो ये मिला आपको एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह आप ये लिख सकते हो वापस, एफ ऑफ एक्स की जगह आप ये लिख सकते हो वापस। अब हमें चाहिए एफ डैश ऑफ 1, तो ये यहाँ पे लिख सकते हो आप कैसे फाइनल आंसर। एफ ऑफ एक्स की जगह ये सारा 1 + x वगैरह सो ऑन, फिर बाकी जो ब्रैकेट में हमें मिला ये लिखोगे आप। इसके बाद आप बोल रहा है एफ डैश 1 निकालो। नाउ एफ डैश 1 कैसे मिलेगा आपको, मीन्स जो आपने डेरिवेटिव निकाला उसमें x की जगह आप 1 रखेंगे, वो आएगा एफ ऑफ 1। अगर हम यही से लिखेंगे एफ ऑफ 1, फिर अंदर जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे 1, देखो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 1/1 + 1 आएगा 2, ये आएगा 1/2, ये आएगा देखो 2 x की जगह 1 2/2, x की जगह 1 रखना है 2/2, 2/2 इज 1, 2/2 इज 1, x की जगह 1 ये आएगा 4/2 दैट इज 2, x की जगह 1 तो ये आएगा 8/2 दैट इज 4 राइट। अब एफ ऑफ 1 कहाँ से आएगा, एफ ऑफ एक्स ये है आपके पास। यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखो ये क्या बनेगा, ये आया 2, ये भी आया 2, 1 ये भी आया 2, ये भी आया 2, कितनी बार 2 2 ज़ा 4 16, तो ये मिला 16। अंदर देखो क्या मिला आपको, अंदर यहाँ से ब्रैकेट में 4 + 2 इज 6 + 1 इज 7 + 1/2, 7 + 1/2, तो ये आया 16, ये आया 14 + 1 15 डिवाइडेड बाय आया 2, 2 1 इज 2 8 इज, ठीक है 16। फिर सिंपल प्रोडक्ट करो 8 5 40 0 4 कैरी, तो ये आया फाइनल आंसर आपका 120 एफ डैश 1 ऐसे। ओके, सो बिल्कुल ईजी है, लॉग अप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, एफ डैश एक्स निकालो, फिर एक्स की जगह 1 पुट करो एफ डैश एक्स में। ओके नेक्स्ट, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो किस एक्सरसाइज से, जहाँ पे हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पहले समझेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, उनकी डिफरेंशिएशन कैसी होती है, जिनको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। फिर इसमें से क्वेश्चंस एक दो सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। ओके, लेट अस सी। देखो, अभी तक जो भी आपने फंक्शंस देखी, एक्सप्लिसिट देखी, जो मैंने बोला ऐसे लिखते हैं हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स y को टोटली एक्सप्रेस कर पाते हम इन टर्म्स ऑफ x। दूसरा आपने देखा जहाँ पे x और y मिक्स अप करके है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों केसों में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप थी बिटवीन x और y की, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप थी, तो हमने dy बाई डी एक्स उन केसेस में निकाला। लेकिन in some cases these x and y are not connected directly, but they are connected by means of a third variable which we call as parameter। ऐसे यहाँ पे देखो आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x इक्वल टू 2t सपोज, और y लिख रहा हूँ t स्क्वायर, तो आपको क्या लग रहा है x की किसके साथ रिलेट, y के साथ लग रही है कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ना, आपको लग रहा है x t के साथ रिलेट है, y t के साथ रिलेट है, ठीक है। बट जब हम देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे, इस t को x एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ से हम आपको, यहाँ से हमें दिखेगी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन x और y। जरा देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जरा मुझे बोलो यहाँ से आपको t क्या मिलेगा, t मिलेगा ना x बाई टू। जब अगर मैं यहाँ पे t की जगह x बाई टू रखूँ तो y क्या मिलेगा, यह आएगा x बाई टू का स्क्वायर, x बाई टू का स्क्वायर। व्हाट इज दैट, दैट इज x पावर स्क्वायर बाई 4। क्या अब आपको मिल रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x? अब तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गई, y को टोटली एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ x हमने, ठीक है। तो ऐसी फंक्शंस जहाँ पे, या ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे आपको एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगी बिटवीन x एंड y, बट दे आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ थर्ड वेरिएबल, जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। कभी कि यूजुअली आपके एक्सरसाइज में क्या होगा, ये पैरामीटर या तो t होगा या थीटा होगा, t होगा या थीटा होगा। तो ऐसी इक्वेशंस को जहां पे x और y की डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती, ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, क्लियर, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। एंड differentiation of these parametric equations we call as parametric differentiation। for example हम यही लेंगे, ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली, x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब कैसे dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो आप याद रखोगे इस केस में जो dy बाई डी एक्स हम इवालुएट करते हैं, dy बाई डी एक्स वो होता है बराबर dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई dt। मतलब आपको y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है सेपरेटली, x को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, फिर उसका जो रेशो होगा वो आएगा आपका dy बाई dx। क्लियर, चलो अब जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। x इक्वल टू 2t, क्या करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, सो होगा dx बाई dt। आपको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन कर, तो इसकी खाली डिफरेंशिएशन 2 आएगी। अगेन इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt, तो t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2t। सो फिर लिखोगे आप, देयर यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt आया 2, dy बाई dt आया 2t। सो देयरफॉर dy बाई dx मैंने बोला किसके बराबर होता है, वो होता है dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt की जगह 2t, dx बाई dt की जगह 2 कटा तो बचा t। ओके, तो ऐसे करेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो इनको x को सेपरेटली करना होता है विद रिस्पेक्ट जो पैरामीटर होगा उससे डिफरेंशिएशन, y को सेपरेटली, फिर ये रेशियो लेके आपको dy बाई dx मिलेगा। चलो करते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये थोड़ा लेंथ, अच्छा ये तो पहले इजी है, फिर पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इट इज x इक्वल टू, सारी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, आपको एलिमिनेट नहीं, आपको लिखा भी होगा विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई dx, ठीक है। विदाउट एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे एज इट इज। तो dy बाई dx कैसे फाइंड करोगे, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। x है sin t, ठीक है, y है cos 2t, योर y इज cos ऑफ 2t। यहाँ पे लिखोगे आप, लेकिन नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो देयरफॉर dx बाई dt क्या मिला आपको, dx बाई dt
वो साइन टी की डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, साइन टी की डिफ्रेंसिएशन कॉस टी आएगी। फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी टी जब आप निकालोगे इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, कॉस की डिफ्रेंसिएशन आती है माइनस साइन, तो ये आएगा पहले माइनस साइन टू टी, फिर टू टी की डिफ्रेंसिएशन फिर से वो क्या आएगा 2, तो फाइनल जो यहाँ पे मिला आपको माइनस टू आई साइन टू टी। ठीक, ये मिला आपको डी वाई बाई डी टी। ठीक, सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स मैंने बोला किसके बराबर होता है, वो होता है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की जगह माइनस टू साइन टू टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कॉस ऑफ टी। ठीक, अभी ऐसा जो ये आंसर आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रायगोनोमेट्रिक एक आइडेंटिटी देखोगे साइन टू टी होता है बराबर ट्वाइस साइन टी कॉस टी, वो यूज कर सकते हो। इट इज माइनस टू साइन टू टी, माइनस टू है यहाँ पे, साइन टू टी होता है बराबर ट्वाइस साइन टी कॉस टी, ट्वाइस साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाय है कॉस टी। ठीक है, तो एक कॉस टी कैंसिल हुआ, तो ये बचा फाइनल आंसर आपका माइनस फोर साइन टी। क्लियर? तो ऐसा ही है ये क्वेश्चन जो है, ये सारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, तो इन सभी में हमें डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना करेंगे ऐसे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजुअली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइड बाई रूट ऑफ कॉस टू टी, x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस ऑफ टू टी, ये ऐसे ही आपके पास y इक्वल टू कॉस क्यूब टी, y cos क्यूब टी बाई रूट ऑफ कॉस टू टी, कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस ऑफ टू टी। ठीक है, पहले x की डिफरेंशिएशन, बिकॉज ये थोड़ा लेंथी हो रहा है, आप समझना अच्छे से, थोड़ा लेंथी जाएगा ये, लेकिन आप समझोगे अच्छे से तो बिल्कुल इजी है सॉल्यूशन। x है आपको यहाँ पे, जो x है दैट इज साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस ऑफ टू टी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू t, सो देयरफॉर dx बाई dt, जिसको हम बोलते हैं dx बाई dt, तो क्या यूज होगा, u बाई वी है यहाँ पे, u बाई वी। तो मैं देखो कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, पहले v रखो, वो आएगा रूट ऑफ कॉस ऑफ टू टी, डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, अब मैं डायरेक्ट, अब आप समझ गए होंगे चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं हम। साइन क्यूब की डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी, ये आएगा 3 साइन स्क्वायर टी पहले, फिर साइन टी की फिर से कॉस टी, माइनस क्या होता है v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, माइनस u मतलब साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी डिफ्रेंसिएशन किसकी, रूट ऑफ कॉस टू टी की। मैंने बोला रूट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1/2 रूट, तो यहाँ पे मल्टीपल में आएगा 1/2 रूट किसका, कॉस ऑफ टू टी का, कॉस ऑफ टू टी का, फिर कॉस ऑफ टू टी की फिर से डिफ्रेंसिएशन वो आती है -2 साइन टू टी। यहाँ से क्या किया हमने, v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, जब लेंगे स्क्वायर रूट काटा, तो यहाँ पे बचा कॉस ऑफ टू टी। ठीक है, अब यहाँ भी देख रहे हो आप, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ से आप मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ इस स्टेप में, आप ध्यान रखो कैलकुलेशन का। देखो रूट ऑफ कॉस टू टी इंटू रूट ऑफ कॉस टू टी, ये खाली कॉस ऑफ टू टी बचा। ठीक, यहाँ से ये 3 इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी है, और है कॉस टी, और है कॉस टी, इसके बाद माइनस माइनस ये बना आपका प्लस, फिर ये है साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, फिर है साइन टू टी, साइन ऑफ टू टी, डिवाइड में आता है रूट ऑफ कॉस टू टी, लेकिन वो फाइनली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो देगा आपको कॉस ऑफ टू टी रेज्ड पावर 3/2, रेज्ड पावर 3/2, इसका 1, इसका 1/2, 1 + 1/2 3/2। अब अगेन इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कॉस ऑफ टू टी, कॉस ऑफ टू टी की आइडेंटिटीज जो यूज होंगी यहाँ पे, वो मैं लिख रहा हूँ, पहले कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पहले, फिर मैं एक हिंट दूंगा कैसे आप याद रहेगा। यहाँ पे cos 2t की जगह कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, दूसरे जब हम dy बाई dt निकालेंगे वहाँ पे cos 2t की जगह कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। cos 2t की जैसे आपने 11th
में भी देखा होगा, इसकी 4 आइडेंटिटीज वहाँ पे लिखी है एक साथ टेक्स्ट पे, उनमें से मैं 2 लिख रहा हूँ। cos 2t होता है बराबर ट्वाइस cos स्क्वायर t माइनस 1, या cos 2 थीटा ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही होता है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर t। एक तो ये 2 आइडेंटिटीज यूज होंगी इसमें। एक और आइडेंटिटी यूज होगी साइन 2 थीटा, जो हमने अभी यूज किया, साइन 2t या 2 थीटा, दैट इज ट्वाइस साइन t cos t, ट्वाइस साइन t cos t। तो ये भी हम यूज करेंगे इसमें। 2 और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, तो इसीलिए मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी वो बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको, हमेशा याद रखनी है वो। एक आएगा साइन ऑफ 3 थीटा या साइन ऑफ 3, चलो 3 थीटा ही मैं लिखूं, ये होता है बराबर साइन 3 थीटा 3 साइन t 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही cos 3 थीटा जो होता है वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आइडेंटिटीज यहाँ इस क्वेश्चन में यूज होगी। चलो करते हैं आगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ से आगे ये 3, यहाँ पे ये इस पे आइडेंटिटी यूज करनी है, तो बाकी टर्म्स में लिख रहा हूँ पहले। 3 यहाँ पे बचेगा ये साइन स्क्वायर टी, और यहाँ से cos t। फिर cos 2t की जगह यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। मैं आपको बोलूँगा आपने ऊपर वाली क्यों नहीं यूज़ की, आप बोलोगे आपने ऊपर वाली क्यों नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। एक हिंट है जिससे आपको याद रहेगा। क्या लिखा मैंने, 3 साइन स्क्वायर टी cos t, फिर cos 2t की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, फिर यहाँ से प्लस साइन क्यूब टी, साइन 2t की जगह ट्वाइस साइन टी cos t, ट्वाइस साइन टी cos t, राइट, डिवाइडेड बाय यही जो है, इसको ऐसे ही करना, इसको सिंपलीफाई मत करो, ऐसे ही रहने दो इसको, बिकॉज ये आगे कैंसिल होगा। अब देखो हिंट क्या है, कैसे आपको याद रहेगा। ये तो पता है साइन 2t की जगह एक ही रखना है आपको, ट्वाइस साइन टी cos t। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये साइन पावर 4t बनेगा, फिर साइन पावर 4t। अब मैंने सोचा यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो साइन पावर 4 कैसे बनेगा, एक हिंट है, मतलब याद रखने के लिए ये वाले यूज करेंगे कि ये साइन स्क्वायर है, साइन पावर 4 कैसे मिले, जब मैं ये वाली यहाँ पे cos 2t की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t लिख रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए वो ये हिंट समझो, ये याद रखने के लिए यहाँ पे cos 2t की जगह क्या यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सो दिस इज इक्वल टू, अब पहले ये सारी टर्म्स 1 से मल्टीप्लाई होंगी, फिर इसके साथ ये बनेगा आपका 3 साइन स्क्वायर टी cos t, फिर माइनस 3 2 जार 6 साइन पावर 4t, फिर आया cos t, फिर यहाँ से देखो क्या बना, ट्वाइस प्लस ट्वाइस साइन t इंटू साइन क्यूब t, दैट इज साइन टू द पावर 4t, फिर आया cos t, डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2t रेज्ड पावर 3/2। इसके बाद देखो यहाँ से बचा ये माइनस 6 साइन पावर 4t cos t, यहाँ से प्लस 2 साइन पावर 4t cos t। तो यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन होगी आगे, देखो यहाँ में dx बाई dt ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर t cos t, 3 साइन स्क्वायर t cos t, ये लाइक टर्म्स है ना, तो माइनस 6 है यहाँ पे, प्लस 2 है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 4 साइन पावर 4t, और बचा cos t, डिवाइडेड बाय क्या आया, cos ऑफ 2t रेज्ड पावर 3/2। अब देखो न्यूमरेटर में से मैं अब साइन t cos t है ना, साइन t और cos t कॉमन निकालूंगा न्यूमरेटर में से। तो न्यूमरेटर में से जब मैं साइन t और cos t बाहर निकालूं, अंदर बचा क्या, देखो साइन t cos t आया बाहर, ये बचा 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, अब नीचे क्या आया, डिनोमिनेटर में बचा cos ऑफ 2t रेज्ड पावर 3/2। अब इससे आगे ये आया साइन t cos t, ठीक। अब ये देखो मैंने अभी आपको बोला
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको साइन ऑफ 3t, साइन ऑफ 3t इस सब की जगह, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कॉस ऑफ 2t रेज पावर 3/2। तो ये मिला आपको dx, थोड़ा लेंथ है लेकिन अगर आपने समझा अच्छे से तो आप ये कर सकती हो। ठीक, ये मेरा, अब आपको निकालना है dy/dt। सेम स्टेप्स है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैसे, सेम स्टेप्स है। तो जब आप dy/dt निकालोगे, dy/dt सेम ऐसा है, देखो पहले आप ये ऐसी कोई सेम ऐसी ही एक टर्म है, यहाँ पे भी ऐसी एक फंक्शन है, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे फिर यहाँ पे देखो करोगे क्या, आप यहाँ पे cos 2t की जगह ट्वाइस cos स्क्वायर t माइनस 1 यूज करोगे, sin 2t की जगह 2 sin t cos, फिर ये सिंप्लीफाई, फिर लेकिन वहाँ पे माइनस sin t cos t आपको कॉमन आएगा। ठीक है, ये एक वेल नोन क्वेश्चन है, कॉमनली पूछा जाता है, इसीलिए आप ये याद ही है। तो sin t cos t यहाँ पे जब आप निकालोगे वो माइनस sin t cos t आएगा बाहर, माइनस साइन टी कॉस टी, और अंदर आपको ये बनेगी कॉस ऑफ 3t की फार्मूला, जो मैंने आपको पहले बोला, ये cos 3t ऐसा मिलेगा आपको अंदर, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, डिवाइडेड बाय भी यही टर्म आएगी आपको, cos ऑफ 2t रेज पावर 3/2। ठीक है, फिर निकला आपका डी, एक लेंगे, करना है आपको खुद, ऐसे स्टेप सेम है, ऐसे ही करने, और ये आइडेंटिटीज यूज करके। सो देयरफॉर फिर लिखोगे आप, आपका जो dy/dx है वो आएगा dy/dt, लिखोगे ये सारा माइनस साइन टी कॉस टी कॉस ऑफ 3t डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2t रेज्ड पावर 3/2, डिवाइडेड बाय आता dx/dt, लेकिन इसका अब रेसिप्रोकल जाएगा, ये आएगा इनटू, ये cos 2t रेज्ड पावर 3/2 ऊपर रहेगा, डिवाइडेड में रहेगा इसके ये है आपका dx/dt, dx/dt डिवाइड में रहेगा sin t cos t, sin t cos t और sin 3t, sin 3t। अब यहाँ से देखो, ये cos 2t रेज पावर 3/2 cos 2t रेज पावर 3/2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे sin t और cos t, यहाँ पे भी sin t और cos t, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, माइनस cos 3t डिवाइडेड बाई sin 3t, और वो होता है बराबर किसके, बाहर माइनस cot ऑफ 3t के। तो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी का पहले पैरामीट्रिक, तो ये तो आप ऐसे ही है x और ये आपके पास y है, आपको dy/dx फाइंड करना है, या खुद करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे रखा है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू, अगर बोल रहा है इफ x इज अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, y इज इक्वल अंडर रूट ऑफ a पावर कॉस इनवर्स t, शो दैट dy/dx इक्वल टू माइनस y/x। देखो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, x किसके बराबर है, क्वेश्चन है x है बराबर स्क्वायर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स ऑफ t, y है बराबर square root of a power cos inverse of t, and we have to find, show that dy/dx जो आपको दिखाना है वो है माइनस y/x के बराबर। ठीक, चलो करेंगे सॉल्व ये। देखो पहले अगेन पैरामीट्रिक इक्वेशंस है तो वैसे ही करना पड़ेगा, dx/dt सेपरेटली, dy/dt अलग, फिर उनका रेशियो आएगा dy/dx। सॉल्यूशन पहले देखो, क्या x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर x इक्वल टू a पावर साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t, रूट का मतलब है पावर में 1/2, पावर में 1/2। ठीक है, अब पावर और पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये आएगा a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ t, साइन इनवर्स ऑफ t। तो ये x इसके बराबर है। अब ये सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे log अप्लाई करेंगे अगेन, तो करो देयरफॉर log ऑफ x, देखो log ऑफ x किसके बराबर आएगा, log ऑफ x ये तो पावर है, ये आगे आएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ t, साइन इनवर्स ऑफ t, फिर बचेगा क्या, log ऑफ a, log ऑफ a आएगा यहाँ से। ठीक है, तो कि देखो फिर से क्या किया मैंने, log अप्लाई किया यहाँ पे,
लॉग ऑफ एक्स आया, पावर आएगा, आगे आएगा 1/2 साइन इनवर्स टी, फिर लॉग ऑफ ए। अब लॉग ऑफ ए ये तो कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो फंक्शन ऑफ टी खाली साइन इनवर्स टी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आएगा आपका लॉग ऑफ a/2 यहाँ से आगे, खाली यहाँ पे साइन इनवर्स टी बाद में। अब मुझे चाहिए क्या, dx/dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t we get log x की, यहाँ पे आप 1/x पहले, फिर x की फिर से, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dx/dt यहाँ से, फिर यहाँ पे log a/2 कांस्टेंट ऐसे ही आएगा बाहर, साइन इनवर्स t की डिफरेंशिएशन 1/√(1 - t²). क्लियर। यहाँ से आप बोलो dx/dt किसके बराबर मिला हमें, dx/dt आया, ये x इधर शिफ्ट होगा, आपको मिलेगा x log ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 इंटू √(1 - t²). ये निकाला आपने, dx/dt मिला, ठीक है। अब अगेन, अब क्या, dy/dt आल्सो सेम प्रोसेस करके मैं डायरेक्ट ये स्टेप पे लिख रहा हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ a⁴ 1/2 cos इनवर्स ऑफ t, cos इनवर्स ऑफ t। देयरफॉर लॉग अप्लाई करो, log ऑफ y किसके बराबर आया, तो 1/2 cos इनवर्स t, आगे आया 1/2 cos इनवर्स t, log ऑफ a फिर से, अगेन log ऑफ a कांस्टेंट है, इसको यहाँ बाहर निकालेंगे पहले ही, log ऑफ a/2 को अलग रखो, फिर यहाँ से cos इनवर्स t। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग नाउ विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट तो log y की डिफरेंशिएशन 1/y dy/dt इक्वल log a/2, यहाँ से कांस्टेंट, log ऑफ a/2 कांस्टेंट, cos इनवर्स t की मैंने अभी बोला आपको, उसकी डिफरेंशिएशन इसी लेक्चर में, इसकी डिफरेंशिएशन होती है -1/√, यहाँ पे है t की 1 - t², बिकॉज यहाँ है cos इनवर्स t एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t एज वेल, तो इट इज -1/√(1 - t²। सो देयरफॉर दिस विल गिव यू dy/dx इक्वल टू y, इधर देखो मैं लिख रहा हूँ -b, y भी, ये y इधर आएगा, log ऑफ a यहाँ से डिवाइडेड बाय √2 भी है यहाँ से 2 और 1 - t²। तो ये मिला आपको dy/dt है यहाँ पे, सॉरी ये है ये आपको यहाँ से dy/dt, ठीक। नाउ फाइनली वी हैव टू फाइंड dy/dx। नाउ dy/dx किसके बराबर लिखते हैं हम, dy/dt पहले -y log ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 इंटू √(1 - t²) इंटू, मैं डिवाइड लिखता dx/dt, लेकिन जब ये डिवाइड में लिखेंगे, मल्टीपल में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू √(1 - t² डिवाइडेड बाय आएगा x log ऑफ a। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, तो आपका आंसर मिला 2√(1 - t², 2√(1 - t² कैंसिल, यहाँ से log a कैंसिल, बचा क्या, ऊपर बचा -y, नीचे बचा x एज डिजायर्ड। यही आपको प्रूव करना था, यही बोला था आपको, अगर x इसके बराबर है, y इसके बराबर है, तो आपको शो करना था dy/dx जो आपको मिलेगा दैट इज -1/x। सो वी हैव प्रूव्ड दिस। चलो अब बचता है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये चलो ये हम अब, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव की जो पहली एक्सरसाइज है where we discuss rate of change of functions, वो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन ऑन डिफरेंशिएशन। बस मेहनत करिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।